देखो यदि चांद की जगह पर जुपिटर होता तो क्या होता। देखो यदि चांद की जगह पर जुपिटर होता ना तो पृथ्वी से जुपिटर कुछ ऐसा दिखाई देता। देखो कितना बड़ा दिखाई दे रहा है, क्योंकि जुपिटर इतना बड़ा है, इसमें हमारी 1300 पृथ्वी समा सकती है। और देखो यदि चांद नहीं रहेगा ना तो पृथ्वी भी नहीं रहेगी, पृथ्वी भी कुछ ही समय में तबाह हो जाएगी। सन 1958 की बात है जब अमेरिका ने परमाणु बम बनाया। और अमेरिका ने क्या सोचा, अमेरिका ने सोचा ना कि इस परमाणु बम को चांद पर गिरा दिया जाए और चांद को परमाणु बम से उड़ा दिया जाए। यदि अमेरिका ऐसा करता ना, चांद को उड़ा देता, तो कुछ ही समय में पृथ्वी भी खत्म हो जाती। ऐसा इसलिए क्योंकि जो चांद के टुकड़े होते ना वह सीधे पृथ्वी पर गिरते। और देखो जो पृथ्वी पर गिरते ना वह इतने भयानक होते कि आप सोच भी नहीं सकते। और कुछ ही समय में ना पृथ्वी का टेम्परेचर इतना बढ़ जाता, कोई भी जीव उसमें जिंदा ही नहीं रहता, वह जल के मर जाता। क्या कभी आपने सोचा जो सूर्य है वह सूर्य स्पेस में है और बहुत सारे तारे भी स्पेस में मौजूद है, जब भी स्पेस गर्म क्यों नहीं रहता। सूर्य और तारे इतनी हीट जनरेट करते हैं, इसके बाद तो स्पेस बहुत सारा गर्म रहना चाहिए, परंतु स्पेस जब भी गर्म क्यों नहीं रहता। देखो जो स्पेस है ना, जिसको हम अंतरिक्ष बोलते हैं, अंतरिक्ष में कोई ऐसा मध्यम नहीं है, मतलब कोई ऐसा मीडियम नहीं है जो सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब कर सके। और जो जब चीज एब्जॉर्ब होगी तभी तो गर्म होगी। देखो मान लीजिए इस तरह समझिए, जो पृथ्वी है, जब पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश आता है तो हम इंसान है, पेड़ पौधे और बहुत सारी चीजें जिस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, हम सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब करते हैं, मतलब हम सूर्य के प्रकाश को अपने अंदर लेते हैं, जिस कारण हम में से हीट जनरेट होती है, हीट प्रोड्यूस, जिसके कारण अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है। स्पेस है ना, स्पेस तो खाली है, मतलब अब स्पेस में सूर्य है और सूर्य का प्रकाश जा रहा है स्पेस में, तो सूर्य का प्रकाश है किसी चीज में एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा, स्पेस में कोई माध्यम ही नहीं है उस प्रकाश को एब्जॉर्ब करने के लिए, तो स्पेस गर्म कहाँ से होगा। इसलिए स्पेस हमेशा ठंडा रहता है, क्योंकि स्पेस में कोई ऐसा माध्यम ही नहीं है, स्पेस एक तरह से खाली है, कोई चीज नहीं है जो सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब कर सके। यदि कोई व्यक्ति पृथ्वी पर 60 केजी का है और वह व्यक्ति चांद पर जाता है ना, तो उस व्यक्ति का जो वजन है ना केवल 10 केजी रह जाएगा चांद पर। ऐसा इसलिए क्योंकि जो चांद और पृथ्वी है ना उसके बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल है बहुत बड़ा डिफरेंट है। देखो जो चांद का गुरुत्वाकर्षण बल है ना पृथ्वी के मुकाबले 1/6 है, इसलिए उसमें केवल चांद पर 10 केजी वेट रहेगा। परंतु वह व्यक्ति वापस जब पृथ्वी पर आएगा ना, पृथ्वी पर उसका वेट 60 केजी ही रहेगा। और देखो यदि कोई 60 किलो का व्यक्ति सूर्य पर जाता है तो सूर्य पर वह जाएगा ना, सूर्य पर उसका वेट 1700 केजी हो जाएगा, इतना वेट बढ़ जाएगा, क्योंकि सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के मुकाबले बहुत ज्यादा पावरफुल है। परंतु सूर्य पर जाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि हम इंसानों के पास आज तक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं आई है जो हमें सूर्य पर पहुंचा सके। और देखो केवल एक दिन सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर नहीं पहुंची ना, एक दिन के भीतर ही सूर्य पृथ्वी का टेम्परेचर इतना डिक्रीज हो जाएगा, मतलब इतना घट जाएगा कि पृथ्वी पूरी तरह बर्फ में जम जाएगी। और जो पृथ्वी पर सभी जीव जंतु रह रहे हैं ना वह बर्फ में जमने के कारण मर जाएंगे। और देखो वैज्ञानिकों ने बोला है कि जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर लगा रही है वह बहुत तेजी से लगा रही है, जिसका परिणाम यह है जो पृथ्वी का 1 मिनट में 60 सेकंड होते थे ना, अब 1 मिनट में 59 सेकंड रहेंगे। और साइंटिस्टों को कहना कि ऐसा होने पर ना पृथ्वी में बहुत कुछ बदलेगा। ऐसी और साइंस से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।